तो यहाँ पे एक अपडेट आया है, चाहे वो सैयारा फिल्म हो जिसने कल ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ का बिजनेस किया, अर्ली एस्टिमेट्स है उसके, वो की बहुत बढ़िया बात है। मतलब ये फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है। 7.5-8 करोड़ कलेक्शन फिर भी करना, और आज भी 7 करोड़ का मेरा प्रेडिक्शन है, ये फिल्म करती रहेगी। दोस्तों, हो सकता है कि जो आने वाली कल फिल्में हैं, 2 फिल्में, इनको ये फिल्म शायद टक्कर दे और मुश्किल में डाल दे। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दोनों भी जो फिल्म है, जैसे सन ऑफ सरदार और 2 और धड़क 2, इन लोगों ने अपना जो एडवांस बुकिंग है वो धीरे धीरे शुरू किया है, और वो इस टाइप का धीरे किया है और इतने कम शोज़ के साथ किया है कि अभी आंकड़े आना भी, और कल ही अब फिल्में रिलीज़ हो रही है, आज प्रीमियर है, तो भाई अब बचा नहीं है कुछ। मतलब अब जो भी कलेक्शन है वो डायरेक्ट ही कलेक्शन में गिना जाएगा। अब कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये होगा वो होगा। कल डायरेक्ट जो जो लोग थिएटर्स में फिल्म देखने जाएंगे, बाय वन गेट वन का ऑफर है दोनों फिल्मों पे, वो बाजी मारेगी। बाकी कुछ अब चेंजेस नहीं हो सकते, यहाँ से कुछ नहीं बचा, वो वाला कहते हैं ना। देखो, अर्ली एस्टिमेट्स के अनुसार अभी 29 लैक्स के आसपास धड़क 2 का कलेक्शन देखने को मिल रहा है, और 30.5 लैक्स के आसपास सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट दोनों में 1-1.5 लाख का फ़र्क है। सन ऑफ सरदार 2 आगे है, लेकिन 30 लैक्स के एडवांस बुकिंग, वो भी रफ डाटा, कंफर्मेशन वाला एंगल नहीं है ये यहाँ पे, क्योंकि आप देख लो सैकनील, इंस्टेंट बॉलीवुड, और कोई भी ये नहीं बताएगा आपको कि कितना हुआ एडवांस बुकिंग, क्योंकि आंकड़े ही नहीं आ रहे। और ये तो ट्विटर पे अप्रॉक्स आंकड़ा आ रहा है, कंफर्म वाला नहीं। यानी कि आपकी दोनों भी फिल्में जो है ये आज 1 करोड़ का भी एडवांस बुकिंग करेगी या नहीं, इस पे भी लोगों को डाउट है, विथ बाय वन गेट वन ऑफर। ये है आपके फिल्मों की दशा। आगे क्या होगा क्या नहीं, ये तो भाई अब ज़्यादा कुछ छुपने वाली बात नहीं है। आप दोनों भी फिल्मों के पास 13 दिन का समय है। 13 दिन बाद 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है, कूली द पावर हाउस एंड वॉर 2। और जब वो आएगी, तो अगर आपकी फिल्मों को डल स्टार्ट मिला होगा बाय चांस, तो थिएटर ओनर्स क्यों कहेंगे कि इनके शोज़ रहने दो। अपने आप को थोड़ी डुबाना है थिएटर ओनर्स को। वैसे भी थिएटर ओनर्स की कमाई ज़बरदस्त हो रही है, वाईआरएफ तो कर ही दी है सैयारा से, और दूसरी महाअवतार नरसिम्हा भी ज़बरदस्त चल रही है। तो एक्चुअली कुछ थिएटर ओनर्स तो भाई यहाँ पे भी एडवांस बुकिंग रुकी हुई थी इनकी, कुछ जगह पे अभी भी रुकी हुई है सन ऑफ सरदार और धड़क की, कि थिएटर ओनर्स रेडी ही नहीं है उन शोज़ को निकालने के लिए जो ज़बरदस्त चल रहे हैं। और महाअवतार नरसिम्हा को तो भाई पब्लिक डिमांड ने शोज़ दिलाए हैं, उसका तो निकलना नामुमकिन है। ये 2 वीक हुए अपना सैयारा को, तो शायद उसके कुछ जगह पे शोज़ निकाले जाएंगे। लेकिन कल मैं जो देख रहा हूँ थिएटर ओनर्स में, ऑलमोस्ट तीनों को सेम शोज़ मिल रहे हैं। महाअवतार नरसिम्हा को थोड़े कम है, लेकिन जितने थे वो पिछले वीक में उतने ही है, मतलब उसको कोई लॉस नहीं है। हालांकि बॉलीवुड बायसगिरी कर रहा है, वो इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि उसके शोज़ बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन अब क्योंकि इनकी भी 2 फिल्में आ रही तो ऐसा नहीं करेंगे वो। पर स्टेडी रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है, इक्वल, ये बहुत बड़ी बात है। पर धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 को ऑलमोस्ट सेम शोज है। कुछ शो थिएटर्स में तो धड़क 2 को ज़्यादा शोज है सन ऑफ सरदार से, कोई और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में, लेकिन सन ऑफ सरदार को ज़्यादा शोज है। पर सैयारा के शोज भले ही आधे पे आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो सैयारा के भी शोज खाली सिर्फ, हर थिएटर में जाओ के देखोगे तो सिर्फ 3-3, 4-4 ही कम है, और इक्वल है ऑलमोस्ट तीनों के शोज। तो सैयारा अभी भी मौका है भाई, भारी पड़ सकती है। जो फिल्म इतनी ज़बरदस्त कमा रही है, वो तो भाई सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है ऐसी फिल्में जो अपना बजट तो कब का निकाल के, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जो इसने किया है अपने आप को, जो इसका वर्डिक्ट है, ये इन दोनों को कितना नुकसान पहुंचाएगी वक्त बताएगा। लेकिन एक बात बोलूँ, इन दोनों ने अपने आप को ही बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे लगता भी नहीं है कि सैयारा इनका दुश्मन है। सन ऑफ सरदार 2 का तो दुश्मन खुद ही भाई इसका मेकर है, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्पेशली मेकर्स, मैं कहूँगा प्रोड्यूसर्स इसके दुश्मन है, चाहे वो अजय देवगन फिल्म्स हो, चाहे वो जियो पीवीआर हो, जिन्होंने भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया होगा। तो अभी देखते हैं, डे 1 कलेक्शन है, बाय वन गेट वन ऑफर है, पर क्योंकि एडवांस बुकिंग इतना लो है, ये कहने का डेयरिंग ही नहीं हो रहा है कि 10 करोड़ प्लस जाएगी। साला अगर नहीं आई ना 10 का, और मैं ऐसे ही प्रेडिक्ट कर दूँ ना, तुम लोग रोस्ट मारोगे साला, मैं नहीं चाहूँगा वो। मैं क्यों बेवजह का झूठ मूठ का तुम्हें खुश करने के लिए 10 करोड़ प्लस बोलूँ। अभी तो दिख नहीं रहा है ट्रेड मुझे। ट्रेड अगर आ जाता है बाय वन गेट वन, कल क्या होगा मालूम है क्या? कल थिएटर में पब्लिक अगर भीड़ कर देती है बाय चांस कि चलो यार बाय वन गेट वन है,
क्यों ना भाई, 200 का 100 में मिल रहा है तो क्यों ना देखो। हो सकता है भाई, पब्लिक लालची भी है और पब्लिक पैसा बचाने वाली भी है। तो भाई मान के चलो कहीं पे भाई 180 का टिकट, ये भाई चलो 90 में देखने को मिल रही सन ऑफ सरदार या फिर धड़क, तो टूट तो पड़ सकती है लोग। तो कल कुछ भी हो सकता है, कल मैं शायद अलग भी प्रेडिक्शन करूं, पर आज का ट्रेड जो बोल रहा है वो उसके हिसाब से जाऊंगा मैं। सन ऑफ सरदार 2 7.5 करोड़। जी हाँ, कल तो 8 करोड़ बोला जा रहा था, आज तो 7.5 करोड़। और धड़क 6.5 करोड़। जी हाँ, ऑलमोस्ट इक्वल एट प्रेजेंट, ऑलमोस्ट इक्वल ट्रेड्स चल रहे हैं भाई। तो यही है भाई अभी का प्रेडिक्शन। हाँ, प्रेडिक्शन चेंज होते रहते हैं भाई, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप 10 25 30 करोड़ का, ना बाबा ना। पहला वीकेंड इनका शायद 20 25 करोड़ जाएगा या नहीं, वहाँ पे भी डाउट है। कहाँ पे हम साला रेड 2 से कंपेयर कर रहे थे भाई, उसने 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग खोल के 6 करोड़ का एडवांस बुकिंग किया था और 18 20 करोड़ डे 1 कमाया था। इसका रेड 2 का जो एडवांस बुकिंग है ना, उसको भी इसका कलेक्शन क्रॉस कर ले तो बड़ी बात है। ये हालत हुई है सन ऑफ सरदार 2 की। तुमको जाना ही था ना भाई, बहुत आगे लेके जाते, जैसे परम सुंदरी वालों ने दिमाग लगाया ना 29 अगस्त। मैं तो बोल रहा था ये लोग 22 अगस्त को आने चाहिए थे। अगर इतना ही भागना था तो 25 जुलाई बेस्ट डेट थी, वो तो मैं आज भी अप्रिशिएट कर रहा था और मैं लाइफ टाइम करूँगा। 25 जुलाई बेस्ट डेट थी, पर चलो अब जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं। पर अब जो कलेक्शन डे 1 से देखो भाई, एक तो आपके स्क्रीन्स आधे हुए हैं, सोलो रिलीज होते तो शायद अच्छी बातें होती। और जब से वो पीआर मैनेजर वगैरह ने स्टेटमेंट दिया अजय देवगन के कि भाई हाँ गलती हो गई, हमारा जो अंदाज़ा था उसके अनुसार ये स्क्रीन्स हमें नहीं मिले, जब सामने से आपका, और इसके बाद ही डिसीजन लिया गया अजय देवगन फिल्म्स की तरफ से कि पहले दिन ही बाय वन गेट वन। भाई बाय वन गेट वन किसी सुपरस्टार बड़े एक्टर की जो 30 35 साल से इंडस्ट्री में है, उसकी अगर पहले ही दिन बाय वन, भाई बाय वन गेट वन पहले दिन कौन देता है मालूम है? पूजा फिल्म्स वाला, याद है? अर्जुन कपूर की फिल्म आई थी मेरे हस्बैंड की बीवी, कुछ नाम है, लोगों को याद भी नहीं वो फिल्म। पहले दिन से बाय वन गेट वन थी वो। यार पहले दिन से कौन देता है भाई? तुमको स्क्रीन्स नहीं मिले, सब कुछ मानता हूँ मैं, पूरी इमेज डाउन हो गई फिल्म की, तो फिर ट्रेलर 2 क्यों लाया भाई? इमेज डाउन ही रहने देते ना, ट्रेलर 1 पे ही रह देते सब। वैसे भी ट्रेलर 2 ने ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला था। 25 जुलाई को आ रही थी, लोग खुश थे। चलो जो है सो है। रही बात धड़क 2 की, उसका बजट कम है भाई, उसको बहुत चांस है अपना बजट क्रॉस करने के। अगर उसको स्टार्ट मिल गया, सैयारा का हाइप अगर धड़क 2 की तरफ मुड़ गया तो मिरेकल हो सकता है। एंड एट प्रेजेंट वाला जो हाल है, धड़क 2 भी शायद सैयारा इससे ज़्यादा कर सकती है सन ऑफ सरदार 2 से। पहले दिन तो नहीं, लेकिन आगे कर सकती है भाई। अजय के फैंस कितना सपोर्ट करते हैं फिल्म को, उस पर डिपेंड करता है भाई। अब देखते हैं कल से ही कलेक्शन। अभी का डे 1 तो भाई 7.5 करोड़ 6.5 करोड़ दिखा रहा है, क्या करूँ मैं? अब बेवजह बड़ा चढ़ा के झूठ मूठ का आपको खुश करने के लिए तो नहीं बोल सकता। 10 करोड़ बहुत मुश्किल लग रहा है, हो सकता है कल आ जाए, बाय वन गेट वन का फ़ायदा हो। अगर आंकड़े आने लगे ना एडवांस बुकिंग के, तो लोगों को थोड़ा क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी के आंकड़े तो बहुत ही चिंताजनक है, 30 लाख 29 लाख है, कोई आंकड़े है क्या भाई इतनी बड़ी बजट की फिल्मों के लिए? एटलीस्ट एक फिल्म तो बड़ी बजट है ना, सन ऑफ सरदार। टेक केयर।